ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा पुलिस वाले पुष्पा के पीछे पड़े होते हैं, इसीलिए वो शहर के बाहर निकल जाता है और जोकर वहां पहुंच जाता है और पुष्पा पे हमला कर देता है। तभी आडम आता है और पुष्पा को बचा लेता है और जोकर को बताता है कि ये सब उनका प्लान था। फिर पुष्पा जोकर को मार देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और पुलिस वाले नाकाबंदी करके खड़े होते हैं और वो लोग फंस जाते हैं। अब आगे ओए। अरे यार, कल इतना मुश्किल से पीछा छुड़वाया था, इन लोगों ने आज फिर से पकड़ लिया। पुष्पा, मुझे मालूम है तू कार में ही बैठा है, चुपचाप बाहर आ जा और पुलिस को सरेंडर कर दे। मैंने बोला था ना, तू कहीं नहीं भाग सकता, हाथ आ ही जाएगा। अरे अब क्या करेंगे रे, अपन फंस गए। तुम्हें नीचे उतरना ही पड़ेगा पुष्पा, वरना इन्हें मौका मिल जाएगा तुम पे फायर करने का। हाँ, सही कहा बाबू मोसाई, ये एसपी बिल्कुल येड़ा है, मैं जानता हूँ इसे। पुष्पा, नीचे आजा, भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, वरना हमें मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। अरे एसपी साहब, गुस्सा काहे को करते हो? ये लो, मैं नीचे आ गया, पर आपके पास वारंट है क्या मेरे को पकड़ने का? हाँ पुष्पा, वारंट लाया हूँ। तूने इतना बड़ा जुर्म जो कर दिया था। क्या मैं जान सकता है साहब कि आप कौन से जुर्म में मेरे को अरेस्ट कर रहे हो? तूने आदम को मारा है, इसलिए मेरे पास वारंट है तुम्हें अरेस्ट करने का। ये तो झूठा आरोप है साहब, क्योंकि मैंने आदम को नहीं मारा। ये सही बोल रहा है एसपी साहब, आप मेरे दोस्त पे झूठे आरोप लगा रहे हो। क्या ये कैसे हो सकता है? आदम, तुम जिंदा हो? हाँ, आदम जिंदा है, पर साहब इस खबर से तो आपको खुश होना चाहिए, आप तो दुखी हो गए। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। साहब, लगता है आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी। हाँ तो साहब, अब हम जा सकते हैं ना? इस हिसाब से आपके पास कोई हक नहीं है मेरे को पकड़ने का। हाँ हाँ, तुम जा सकते हो, पर याद रखना हमारी नजर 24 घंटे तुम पे ही है। अगर कोई भी गलती की तो अगली बार वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है साहब, उस पल का इंतजार रहेगा मेरे को। सारा हरामजादा एक बार फिर से बच गया। पुष्पा, तुझे ये बात कुछ अजीब नहीं लगी कि जोकर ने उसकी औकात से ज्यादा कर दिया? नहीं रे, जोकर जैसे तो बहुत है, पर साले सामने नहीं आ रहे। ये साला आ गया। नहीं रे, जोकर ने बताया भी कि उसके पीछे कोई बड़े आदमी का हाथ है, पर उसका नाम नहीं बताया। अरे होगा कोई रे, छोड़ना। अब तो अपन ने जोकर को टपका दिया है ना, और ये बात सुन के कोई भी माफिया हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, वैसे ये बात भी सही है, छोड़ चल। वैसे मैं क्या बोलता है तेरे को आदम, अब तू एक ही है जिस पे मैं भरोसा कर सकता है, तो अब हम साथ मिलकर धंधा करते। क्या बोलता है तू? मुझे कोई एतराज नहीं है पुष्पा, साथ मिलकर धंधा करेंगे तो धंधा ज्यादा चलेगा। ठीक है फिर, अब से पूरा जंगल हम दोनों का हुआ। क्या बात है भाई, आप तो एकदम टाइम टू टाइम ही अपना माल पहुंचाते हो। सफेद सोना। हाँ, मुझे मालूम है, अच्छे से चेक कर लो, माल पूरा तो है ना? अरे ये भी कोई कहने की बात है, हैं? आप पे हमें भरोसा है, आप माल पूरा ही दोगे। आप पैसे एक बार चेक कर लो बस। मुझे भी तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम पैसे पूरे ही दोगे, पर ध्यान रहे, सोना सिर्फ मुझसे ही खरीदना है तुम्हें। अरे आपके अलावा शहर में कोई हो भी नहीं सकता भाई, किसकी इतनी मजाल है? हाँ, ये सही कहा, कोशिश की थी बहुतों ने, पर पता नहीं अब कहाँ चले गए वो लोग। वैसे भाई, आपको मालूम है आजकल जंगलों से चंदन बहुत स्मगल हो रहा है हो? और उसकी कीमत सोने से भी ज्यादा है। हाँ मालूम है, पर उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि जल्द ही वो जंगल भी मेरा होने वाला है। अरे तब तो वो भी हम आपसे ही खरीदेंगे हो मोटा भाई, ये मेरी जुबान है। अरे भाई, पूरे 5 करोड़ नहीं है, 1500 रुपया कम है इसमें। अरे रे, ये तो बहुत बुरी बात है रे, तुमने यार पूरे 1500 रुपए कम डाले। अरे ये क्या बात कर रहे हो मोटा भाई, मैं तो आपका रोज का ग्राहक हूँ। 1500 रुपए में क्या ही हो जाएगा। ऐसे भी इतनी बड़ी रकम है 5 करोड़। नहीं, ये तो मेरे उसूलों के खिलाफ हो गया। मैंने तुम पे भरोसा किया था, कुछ करना पड़ेगा। बात 1500 रुपए की नहीं है,
भरोसा तोड़ने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे माफ कर दो मोटा भाई, मैं अगली बार आपको पूरे 15 करोड़ दूंगा, प्लीज। तुम भरोसे के लायक नहीं हो और वैसे भी मेरे कोई काम के नहीं, पर मेरे कुत्तों के काम जरूर आओगे। तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके मैं उन्हें खिला दूंगा। अरे बाबा ये क्या, ये तो बहुत गुस्से में, पर मेरे को इनको वो खबर तो देनी पड़ेगी। लगता है कोई खबर लेके आए हो, बताओ क्या खबर है। अरे सेठ, बात ऐसी है कि आपने जो काम दिया था ज़ॉम्बी समुराई को, वो नहीं हो पाया। उन दोनों ने हमारे आदमी जोकर को मार दिया। अरे वाह, जितना सोचा था उससे ज्यादा पहुंचे हुए हैं दोनों। हाँ, बस यही खबर देने वास्ते आया था मैं आपको। अब मैं जा सकता हूँ क्या? तूने मुझे बहुत ही बुरी खबर दी। बुरी खबर देने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे बाबा, मैं तो सिर्फ खबरी है, इस बारे में मैं क्या कर सकता है? सही कहा, तू तो नहीं कर सकता, पर मैं जरूर कर सकता हूँ। अरे सेठ, मेरे को जाने दो। ठीक है, चल मैं ही तुझे आजाद कर देता हूँ। अरे बाबा, कोई बचाओ रे मेरे को, कोई तो बचाओ। उस ज़ॉम्बी समुराई को कॉल करो, मैं बात करूंगा उससे। जोकर तो साला एक नंबर का निकम्मा निकला, पूरा प्लान बिगाड़ दिया। अबे ये तो बॉस का फोन है। हाँ बॉस। ये क्या ज़ॉम्बी समुराई, अब दूसरे मुझे खबर भेज रहे हैं कि हमारा प्लान नाकाम रहा। तुमने तो नहीं बताया। अबे मैं आपको बताने ही वाला था बॉस, और वो दोनों छोकरे जितना सोचा था उससे ज्यादा तेज निकले। मुझे बहाने नहीं, जंगल चाहिए, वो भी पूरा। तूने मुझसे वादा किया था कि तू ये काम कर सकता है। अबे बॉस आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास जोकर जैसे बहुत सारे आदमी हैं। मैंने आपको वादा किया था जंगल दिलवाऊंगा, और मैं दिलवा के ही रहूंगा। तेरे कहने पे मैंने आदमी भेजे, पैसा भिजवाया, पर फिर भी तुझसे काम नहीं बना। अरे वादा करता हूँ सेठ, बस एक आखिरी मौका दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। अब तेरे पास एक आखिरी मौका है, कुछ भी कर, उन दोनों छोकरों को मार और वो जंगल मुझे दिलवा, वरना तुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ। देखो अन्ना, ऐसा माल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। नॉर्थ और साउथ की बेस्ट लकड़ियाँ है ये। क्या बात कर रहे जी, तुम्हारे पास अब साउथ का माल भी आ गया? हाँ, अब साउथ से भी मेरे पास माल आता है, पूरे जंगल से। ठीक है जी, पर एक बार पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि क्वालिटी कैसी है, क्योंकि मेरे क्लाइंट को बेस्ट क्वालिटी का माल चाहिए रहता है। हाँ, देख लीजिए, आपके क्लाइंट को ये माल बहुत पसंद आएगा। हाँ सही कहा जी, माल तो एकदम टॉप क्वालिटी का है, इसके तो दाम भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ये डील पक्की हुई अन्ना, आप पैसे हिप हॉप को दे दीजिएगा। हाँ जी, डील पक्की हुई। एक सेकंड, जरूरी कॉल आया, बात कर लेता हूँ। हाँ, जरूर बात कर लीजिए। आप बोलिए जी ज़ॉम्बी समुराई भाई, क्या बात है? ऊपर से गौदी भाई का ऑर्डर है, पुष्पा और आदम से माल नहीं लेना है। अरे चंदन की लकड़ियाँ इन दोनों के अलावा कहीं से नहीं मिल सकती जी, तो हम कहाँ से लेंगे? देख, भाई ने वार्निंग दी है, वार्निंग, और तुझे मालूम है ना उनकी बात ना मानने पे क्या होता है। ठीक है जी, समझ गया, मेरे को अपनी जान प्यारी है, हम उनसे माल नहीं लेंगे जी। हाँ, और सबको बता देना, कोई भी उनसे माल नहीं लेगा। अरे जी, ये कैसी मुसीबत में फंस गया मैं। अरे सुनो आदम, एक दिक्कत हो गई है, वो मेरा पैसा एक जगह पे फंस चुका है, मैं तुम्हारा माल नहीं ले सकता जी। पैसे की कोई चिंता नहीं है अन्ना, बाद में दे देना, मुझे आप पे भरोसा है। नहीं जी, मैं उधारी पे माल नहीं लेता। चलो मैं चलता हूँ, तुमसे मिल के अच्छा लगा जी। अबे इसे अचानक से क्या हो गया? अभी तो बोल रहा था बहुत अच्छा माल है, अच्छा दाम आएगा। अरे आदम, मैं क्या बोलता है, आज अपन का माल बिका नहीं। अगर तेरे पास कोई क्लाइंट हो तो अपन का सेटिंग करवा देना, बहुत माल पड़ा है रे अपने पास। बड़ी अजीब बात है, अचानक से सभी लोगों ने हमारा माल खरीदना बंद क्यों कर दिया? मेरा भी अभी पड़ा है। दाल में कुछ तो काला है आदम, कोई तो खेल खेल रहा है अपन लोगों के साथ।
मैंने तुमसे पहले ही कहा था पुष्पा कि कुछ गड़बड़ है, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अरे अब तो पता लगाना ही पड़ेगा कि ये जोकर को किसने भेजा, अपन का माल क्यों नहीं बिक रहा। पर ये पता हम लगाएंगे कैसे? मुझे पता है पुष्पा कि इन सारे सवालों का जवाब कौन दे सकता है। डीनो, चलो मेरे साथ, अब वहाँ जाके ही पता लगाते हैं कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। और तुम दोनों यही रुको और देखो कि कोई हमारा माल लेने आ रहा है या नहीं। ठीक है, हम देखते हैं, आप जाइए। देखो भाई, थोड़े दिनों के लिए हमें चुपचाप बैठना से, अभी माहौल खराब से। अरे देखिए भैया जी, ये तो पुष्पा और आदम है, पर ये यहाँ क्यों आए हैं? रे के बात हो गई भाई, पूरे जंगल के बादशाह आज यहाँ क्यों आए से? कुछ सवाल थे डीनो, और हमें पता है उसका जवाब सिर्फ तुम ही दे सकते हो। ठीक से बैठ के बात करते से, और बताओ क्या हो गया? डीनो, हमारा माल कोई ले क्यों नहीं रहा, और जोकर को किसने भेजा था? कौन हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है, और उसे हमसे क्या चाहिए? क्या दुश्मनी है? देखो भाई, ज्यादा ना बता सकता, अगर बता दिया तो वो लोग मारी जान के पीछे पड़ जावेंगे। अगर नहीं बताएगा तो तेरी जान को खतरा तब भी है, सोच ले। देखो भाई, जो तुम्हारे पीछे पड़ा से वो एरा गेरा गुंडा ना से, वो बहुत बड़ा माफिया से, एज ऑफ गोल्ड, कई लोग उसे गोल्डी भाई बुलाते से। पर उससे हमारा क्या लेना देना डीनो? वो हमारे पीछे क्यों पड़ा है? वो सारे धंधे करता से आदम, पर अब उसकी नजर चंदन पे पड़ी से, तो अब उसे तुम्हारा जंगल चाहिए। अरे क्या हलवा है क्या? ऐसा कैसा जंगल ले लेगा मुझसे वो? हाँ, कहाँ रहता है रे वो? ठोक देंगे साले को। रे पुष्पा, ठंड रख, थारे जैसे कितनों को दफना के बैठा से वो, उसको छूना भी नामुमकिन से। मैं तो तुम लोगों को एक ही सलाह दूंगा, उसको जंगल दे दो और बदले में पैसे ले लो या उसके अंदर काम करने लगो। ये तो नामुमकिन है डीनो, अपन उसके लिए कई को काम करेगा, अपन पुष्पा है और एक दिन उस तक पहुंच ही जाएगा मैं।